नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 26 जून 2024 को भारतीय संसद में हुई। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। 26 जून 2024 को हैदराबाद के सांसद और AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख नेता असाउद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ली और इनके शपथ लेने के दौरान जो हुआ वो देखने लायक था। तो शपथ लेने के बाद ओवैसी जी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाहु अकबर और विशेष रूप से जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया। हालांकि वहां पर मौजूदा कई लोगों ने इस चीज का जमकर विरोध किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में रहकर, भारत के नागरिकों से वोट लेकर और भारत की संसद में खड़ा होकर किसी दूसरे देश का नारा लगाना, ये भारत की संसद के लिए कितना अपमानजनक है। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवैसी जी ने एक भी बार भारत माता की जय का नारा लगाना जरूरी नहीं समझा। ओवैसी जी की पार्टी का नाम है AIMIM, जिसका गठन 1927 में हुआ था। AIMIM का पूरा नाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन। इसका मतलब होता है कि पूरे भारत का एक ऐसा मुस्लिमों का संगठन जो एकजुट है। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। कहने का मतलब है कि आप स्वतंत्र पूर्वक कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप भारत की संसद में खड़े होकर, जहां से पूरा देश चलाया जाता है, आप वहां से पूरे भारत देश का अपमान कर रहे हैं किसी दूसरे देश का स्लोगन लगा के। वैसे तो ओवैसी जी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर ये धर्म की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर ओवैसी जी को ये लगता है कि उनके जय फिलिस्तीन के स्लोगन लगाने से उनको भारत के मुस्लिम कम्युनिटी के सारे वोट मिल जाएंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है। मैं आपको बता दूं, ये वही असाउद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने एक स्पीच के दौरान अपने वीडियो में कहा था कि मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फिलिस्तीन के खिलाफ हूं या फिलिस्तीन के नागरिकों के प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में फिलिस्तीन के ही नहीं बल्कि इजराइल के नागरिक भी मारे गए थे, लेकिन ओवैसी जी ने एक भी बार जय इजराइल नहीं कहा। रसिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के नागरिक भी मारे गए थे, लेकिन ओवैसी जी ने एक भी बार जय यूक्रेन नहीं कहा। रीजन साफ है, इजराइल के लोग यहूदी थे और यूक्रेन के लोग ईसाई थे। अगर यही हाल रहा तो कल को कुछ लोग आएंगे, वो हमारे देश में जय पाकिस्तान और जय चीन का भी नारा लगाएंगे। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल ओवैसी ही नहीं, इस देश में कई ऐसे सारे नेता हैं जो अपने वोट बैंक के चक्कर में कितनी गंदी राजनीति करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप जब भी वोट डालने जाइए, अपना धर्म, जाति, मजहब के नाम पर नहीं बल्कि अपने देश के नाम पर वोट देकर आइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।